नमस्कार दोस्तों, आज की ये साखी गुरु नानक प्रकाश ग्रंथ के अध्याय 46 में दर्ज है, जिसमें भाई मर्दाना जी को जब जादू टोने करने वाली औरतें भेड़ बना देती है तो भाई मर्दाना की संभाल के लिए सतगुरु कैसे सहाय होते हैं और कैसे उनके सभी जंतर मंत्र सतगुरु के आगे विफल हो जाते हैं, आज हमें इस साखी के माध्यम से पता चलेगा। तो आइए बड़े ही प्यार से आज की यह साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी जब सतगुरु नानक भाई मर्दाना और भाई बालाजी के साथ कामरूप देश में पहुंचे, जो कि एक जादू टोने करने वाले लोगों का नगर था। उस नगर की औरतें जादू टोने करती थी। तो जब सतगुरु नानक भाई मर्दाना और भाई बालाजी के साथ उस नगर में जा पहुंचे तो वहां पर सतगुरु विश्राम करने लगे। साध संगत जी सतगुरु ने पैदल चलकर संसार की यात्रा की, अपना उपदेश इस संसार में फैलाया। और सतगुरु जब पैदल चलते चलते विश्राम करने के लिए कहीं बैठ जाते थे तो वह धरती भी निहाल हो जाती थी। यहाँ पर सतगुरु अपने पाँव रखते थे। साध संगत जी कहते हैं कि जहाँ बैठकर एक पूर्ण संत सतगुरु ने उस मालिक की भजन बंदगी की होती है, नाम की कमाई की होती है, वह धरती 10,000 साल तक उस जगह की गवाही देती है कि यहाँ बैठकर किसी संत महात्मा ने बंदगी की थी। तो साध संगत जी जब सतगुरु नानक पैदल यात्रा पर निकलते थे तो विश्राम करने के लिए रास्ते में रुक जाते थे, कहीं बैठ जाते थे। तो ऐसे ही जब सतगुरु नानक भाई मर्दाना और भाई बालाजी के साथ कामरूप देश में जा पहुंचे तो वहां जाकर सतगुरु ने विश्राम करने की सोची। तो जब सतगुरु वहां पर विश्राम करने लग गए तो भाई मर्दाना ने देखा कि नगर कितना अच्छा है, यहाँ के वृक्ष कितने अच्छे हैं और वृक्षों की टहनियाँ फलों से भरी पड़ी है, कितना सुंदर नजारा है। साध संगत जी भाई मर्दाना जी नगर की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए और उस नगर की प्रशंसा करने लग पड़े। तो उसके बाद भाई मर्दाना जी ने सतगुरु से नगर को देखने की अनुमति मांगी और कहा कि मुझे भूख भी बहुत लगी है, कृपया आप मुझे आज्ञा दें, मैं इस नगर में जाऊं, वहां जाकर अपनी भूख को शांत करूं और इस अलौकिक नगर का आनंद उठाऊं, इसकी सुंदरता का आनंद उठाऊं। तो साध संगत जी यह बात हमने बहुत सारी साखियों में सुनी होगी कि भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी को अक्सर भूख लग जाया करती थी, लेकिन साध संगत जी यह बात कहने के लिए बहुत आसान है कि हम कितनी आसानी से कह देती कि भाई मर्दाना जी हमेशा भूखे ही रहते थे। लेकिन अगर हम विचार करें तो भाई मर्दाना जी सतगुरु के साथ इतनी यात्रा करते थे, कभी कभी तो उन्हें 3-3 दिन तक खाना नहीं मिलता था और 3 दिन के बाद अगर उन्होंने सतगुरु के आगे अपनी भूख की चर्चा कर भी दी तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन साध संगत जी भाई मर्दाना जी ने सतगुरु नानक का साथ नहीं छोड़ा। सतगुरु नानक बिना खाए पिए इतने दिनों तक यात्रा करते थे। सतगुरु अपना उपदेश संसार में फैलाने के लिए बिना अन्न जल के इतनी यात्रा करते रहे और भाई मर्दाना जी उनके साथ होते थे। लेकिन अगर कभी सतगुरु नानक को कोई कुछ भेंट कर जाता, कोई खाने की वस्तु सतगुरु को भेंट कर जाता, तो सतगुरु उसे भी ग्रहण नहीं करते थे, उसे भी भाई मर्दाना जी को दे देते थे। साध संगत जी संतों की खुराक कोई बाहरी पदार्थ नहीं होते, उनकी खुराक तो मालिक का नाम ही हो जाती है। उनके शरीर के रोए रोए में मालिक का नाम गूंजने लग जाता है, तो फिर भूख कहाँ से लगेगी जिसके अंदर नाम रूपी शब्द प्रकट हो। फिर उनके शरीर को केवल वही नाम शब्द चलाता है और उनके शरीर के अंदर किसी चीज की कमी नहीं आने देता। साध संगत जी इसलिए जो नाम की कमाई करते हैं वह कम खाते हैं, कम पीते हैं और उन्हें नींद भी कम ही आती है। तो जब सतगुरु नानक के आगे भाई मर्दाना जी ने अपनी भूख की इच्छा रखी कि मुझे भूख लगी है, मुझे इस नगर में जाने की आज्ञा दे, तो सतगुरु नानक ने भाई मर्दाना जी को नगर में जाने के लिए मना कर दिया और कहा कि मर्दाने इस नगर में मत जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन भाई मर्दाना जी ने कहा कि आप भी इस नगर में जाने के लिए तैयार नहीं हैं और आप मुझे भी जाने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं, जबकि मुझे भूख लगी है। तो भाई मर्दाना जी ने हठ किया और फिर सतगुरु से उस नगर में जाने की आज्ञा मांगी। तो सतगुरु ने कहा कि हे मर्दाने, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो साध संगत जी भाई मर्दाना जी उस नगर में चले गए।
जिस नगर की औरतें जादू टोना करती थी और अच्छे अच्छे वेश बदलकर पुरुषों को आकर्षित करती थी ताकि वह अपनी काम की इच्छा को पूरी कर सके और उनके साथ भोग विलास कर सकें, तो जब भाई मर्दाना जी उस नगर में गए तो कोई कहने लगी कि यह मेरा है और कोई कहने लगी कि यह मेरा है। तो एक स्त्री भाग कर आई और भाई मर्दाना जी के गले में उसने रस्सी डाल दी और मंत्र पढ़कर भाई मर्दाना जी को भेड़ बना लिया और उसे किले के साथ बांध दिया। तो भाई मर्दाना जी अपनी यह हालत देखकर बहुत पछतावा करने लगे, क्योंकि वह कुछ बोल भी नहीं सकते थे और अपनी ऐसी हालत देख भाई मर्दाना जी की आंखों में से आंसू आ गए कि यह मेरे ऊपर कैसी विपदा आ पड़ी है। गुरुजी ने मुझे इस नगर में आने के लिए मना किया था, लेकिन मैंने ही यहाँ आने का हठ किया है। अगर मैंने गुरुजी की बात मानी होती तो ऐसा नहीं होना था। तो साध संगत जी, भाई मर्दाना जी अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, इधर उधर भागते हैं, लेकिन अपनी उस अवस्था को देख अपने ऊपर तरस खाते हैं। तो कृपा निधान गुरुजी वहाँ पर बैठे यह सारा दृश्य देख रहे होते हैं। तो सतगुरु नानक ने भाई बालाजी को कहा कि हे भाई बाला, चलो चलकर मर्दाने की खबर लेते हैं, वह किसी मुसीबत में पड़ गया है। तो सतगुरु नानक की यह बात सुनकर भाई बाला ने कहा कि सतगुरु, आपने उसे इस नगर में जाने के लिए मना किया था, लेकिन उसने आपकी बात नहीं मानी, तो आप उसे इसी हालत में रहने दें ताकि उसे आपकी बात ना मानने का पछतावा हो सके। तो भाई बालाजी की ये बात सुनकर सतगुरु नानक ने कहा कि हे भाई बाला, वह मेरे साथ आया है और अब मुझे याद कर रहा है, उस पर अब मुसीबत आई है और वह मुझे पुकार रहा है। वह मेरा साथी है, वह मेरा मित्र है, मैं उसका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? आपको यह बात समझनी चाहिए। तो सतगुरु नानक भाई बालाजी के साथ भाई मर्दाना जी के पास गए। तो भाई मर्दाना जी ने सतगुरु को देखा तो सतगुरु के दिव्य स्वरूप को देखकर भाई मर्दाना जी अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब सतगुरु मेरी इस अवस्था को सुधार देंगे। लेकिन साथ संगत जी जब सतगुरु भाई बालाजी के साथ वहां पर जाते हैं तो उस नगर की औरतें सतगुरु के रूप को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं और उन्हें अपने वश में करने की कोशिश करती हैं। लेकिन सतगुरु नानक के आगे उनका कोई भी मंत्र नहीं चलता, उनके सभी मंत्र विफल हो जाते हैं। तो एक स्त्री भागी हुई भाई बालाजी की तरफ बढ़ती है और उनके गले में ताबीज डालने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह उनकी तरफ बढ़ने लगती है वह उसी समय भेड़ बन जाती है। और जब दूसरी स्त्री सतगुरु नानक की तरफ बढ़ने लगती है तो वह कुती बन जाती है। साध संगत जी, एक पूर्ण संत महात्मा के साथ ऐसा करने का फल यही होता है। तो उसके बाद सतगुरु नानक भाई बालाजी को हुक्म देते हैं कि जाओ भाई बाला, मर्दाने की रस्सी को खोल दो। तो भाई बालाजी सतगुरु का यह हुक्म मानकर भाई मर्दाना की रस्सी खोल देते हैं और भाई मर्दाना जी वापस मानव रूप में आ जाते हैं और सतगुरु को प्रणाम करते हैं। लेकिन जो औरतें भेड़ और कुती बन जाती हैं, उनको देखकर जो बाकी औरतें होती है वह सतगुरु की महिमा को समझ जाती हैं और उनसे डरने लगती हैं कि यह कोई पूर्ण महात्मा हमारे इस नगर में आया है। और उसके बाद उन स्त्रियों के पति देखते हैं कि इन्होंने एक पूर्ण महात्मा के साथ गलत करने का सोचा है, इसलिए इनकी ऐसी हालत हुई है। तो उन स्त्रियों के पति सतगुरु नानक के आगे अरदास करते हैं, विनती करते हैं कि आप इन्हें बख्श दें, यह आपकी महिमा से अनजान थी इसलिए आपको समझ नहीं पाई और अब यह रो रही है। हे कृपा निधान गुरु जी, आप हम पर कृपा की दृष्टि करो, हमें इस अवस्था से बाहर निकालो। तो गुरु जी उनकी यह फरियाद सुनकर उन्हें उपदेश करते हैं कि यह बुरे काम छोड़ दो, वाहेगुरु का सिमरन करो, उसके नाम का सिमरन करो और इस नगर में एक धर्मशाला बनवाओ और वहां बैठकर वाहेगुरु की आलोचना करो। यही एक सत्य मार्ग है जिस पर चलकर तुम्हें उस प्रभु करतार की प्राप्ति हो सकती है। इन कामों में कुछ नहीं रखा है, वह करतार ही सबका भला करने वाला है, सबके दुख दूर करने वाला है, उसकी भक्ति ही तुम्हें सुख दे सकती है। तुम्हारे यह कार्य तुम्हारे लिए दुख का कारण बनेंगे, इसलिए इन्हें अभी छोड़ दो और भक्ति के इस सच्चे मार्ग पर चलो जिस पर चलकर तुम्हें जगत के ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो साध संगत जी, सतगुरु नानक उस नगर की औरतों को उपदेश
उपदेश देते हुए वहां से चले गए और उन नगर वासियों ने सतगुरु का उपदेश मानकर वहां पर धर्मशाला बनवाई, जो कि आज भी वहां पर स्थित है। एक ऐसे विषय से संबंधित है जो कि हर समय हमारे मन में एक प्रश्न बना रहता है कि जो सत्संगी है, जिन्हें एक पूर्ण संत सतगुरु से नाम की बख्शीश हुई है, क्या उन पर कोई जादू टोना या फिर कोई रिद्धि सिद्धि काम करती है या नहीं, और अगर हम ऐसी बात संत महात्माओं से करते हैं तो वह अक्सर ऐसी बातों को नकार क्यों देते हैं, इसके बारे में भी आज इस साखी में हमें जानने को मिलेगा। और आज की यह साखी हमें गुरु की अहमियत, गुरु की शक्ति क्या होती है, इसके बारे में भी पता चलेगा कि कैसे सतगुरु हमारी संभाल करते हैं और क्यों गुरु का होना जीवन में जरूरी है। आज इसकी अहमियत के बारे में हमें पता चलेगा। तो आज की ये साखी एक ऐसे सत्संगी की है जिन्होंने यह बातें अपने साथ होती हुई देखी है। यह उनकी सच्ची आप बीती है जो कि हमें लगा कि आपसे साझा करनी चाहिए, तो साखी को पूरा सुनने की कृपालता करें जी। साध संगत जी एक गुरु का प्यारा सत्संगी परिवार था जिनका एक लड़का था जो कि फौज की नौकरी करता था। साध संगत जी आप तो जानते ही हैं कि जो फौज की नौकरी है इसमें जगह जगह व्यक्ति की बदली होती रहती है, कभी कहीं जाना पड़ जाता है, कभी कहीं पर बदली हो जाती है। तो वह जो सत्संगी परिवार था उनका लड़का भी एक फौजी था और उसकी नई नई शादी हुई थी। तो उस लड़के की बदली एक ऐसी जगह हो गई जहां पर ऐसी बातें सामान्य होती रहती हैं, जहां पर ऐसी विद्या को ज्यादा महत्व दिया जाता है। हमारे देश भारत में ऐसे कई शहर हैं जहां पर यह सब होता है। तो उस लड़के की बदली एक ऐसे ही शहर में हो गई जो कि बंगाल के पास ही था। तो वह अपनी पत्नी के साथ वहां पर चला गया। तो जब वह दोनों वहां पर रहने लग गए, साध संगत जी वहां पर अक्सर तांत्रिकों का, योगियों का आना जाना रहता था। वह अक्सर वहां पर लोगों से कुछ न कुछ मांगते रहते और मांगने आ जाया करते थे। तो ऐसे ही जब वह दोनों वहां पर रहने लगे थे तो उनके पास भी ऐसे बहुत सारे योगी और तांत्रिक मांगने के लिए आ जाते थे और उसकी पत्नी उन्हें कभी खाना खिला देती थी, कभी कुछ दे दिया करती। और साध संगत जी उन दोनों को नाम की बख्शीश हुई थी, उन्हें एक पूर्ण संत महात्मा से नाम की बख्शीश हुई थी। तो जब यह बात उसके पति को पता चली तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि यह ठीक नहीं है, ऐसे तो हर रोज ही होता रहेगा, हम कितनी देर तक ऐसे ही देते रहेंगे। यह बात उसको ठीक ना लगी और उसने अपनी पत्नी को कहा कि अगर आगे से कोई आए तो उसे कह देना कि आगे चले जाओ और हो सके तो हाथ जोड़ देना। साध संगत जी उसकी पत्नी ने ऐसे ही किया। जब कुछ योगी उनके घर मांगने के लिए आए तो उसने हाथ जोड़ दिए और बोल दिया कि आगे चले जाओ। और उस दिन उसका पति भी घर पर ही था और उसने भी उनको कह दिया कि आगे चले जाओ। लेकिन कुछ देर बाद एक तांत्रिक आया, वह अक्सर जोर से पुकार लगाया करता था और लोग उसकी पुकार सुनकर डर जाया करते थे और उसे दान दे दिया करते थे। और लोग उससे डरते भी थे क्योंकि उसकी हैसियत ही कुछ ऐसी थी, उस गांव में लोग उससे डरते थे। तो जब वह उनके घर आया उसने जोर से पुकार लगाई और उसकी पत्नी बाहर आई। उसकी पत्नी ने कहा, बाबा जी आप आगे चले जाइए, और उनके सामने हाथ जोड़ दिए। लेकिन उसने इस बात को अपना अपमान समझा और उसे क्रोध आ गया और उसने यह कह दिया कि मैं यहाँ से खाली नहीं जाऊंगा। तो जब यह बात उसके पति ने सुनी जो कि अंदर बैठा हुआ था, तो वह तुरंत बाहर आया और उसने कहा कि आप जहाँ से जाइए, हम हर रोज आपको दान नहीं दे सकते, कृपया करके यहाँ से प्रस्थान कीजिए। उसने यह बात कहकर उसका अपमान कर दिया और उसे बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि यह तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। इस बात को सुनकर वह जो लड़का था उसे गुस्सा आ गया और उसने उसको धक्का दे दिया और कहा कि जाओ यहाँ से। और उस तांत्रिक को ऐसा अपमान पहली बार उस गांव में सहना पड़ा क्योंकि आज तक किसी ने उसका अपमान नहीं किया था। तो आसपास भी यह खबर फैल गई कि वह जो फौजी लड़का है उसने तांत्रिक के साथ ऐसा किया है। तो तांत्रिक को बहुत बुरा लगा और उसे बहुत ठेस पहुंची कि इसने मेरा अपमान किया है
और उसने मन बना लिया कि मैं इसको सबक सिखा कर रहूंगा, तो उसने अपनी काली विद्या से उसे ठेस पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी पत्नी को कुछ नहीं कहा। उसने यह मन बना लिया कि मैं इसको सबक सिखा कर रहूंगा। तो जब उसने उस पर काला जादू करना शुरू कर दिया, और जब उसने ऐसा करना शुरू कर दिया, तब वह जो उसकी ताकतें थी जो उसने सिद्ध की हुई थी, वह उसको लड़के के पीछे छोड़ देता ताकि उसका नुकसान किया जा सके, उसे हानि पहुंचाई जा सके। लेकिन जब भी वह ऐसा करता था तो जो भी वह लड़के के पीछे छोड़ता था वह वापस आ जाता था, और इसी बात को लेकर उसे धक्का लगा कि यह कैसे हो सकता है, मेरा किया गया कार्य असफल कैसे हो सकता है, मेरे काम को आज तक किसी ने नहीं काटा, मेरा हर किया गया कार्य सफल हुआ है और इसी के कारण मेरी इस गांव में इतनी इज्जत है, मेरा इतना मान सम्मान होता है। तो उसने दूसरी बार फिर ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन फिर ऐसा ही हुआ, कोई बात न बने। तो उसने इसकी गहराई में जाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब उसे पता चला कि उसकी रक्षा उसका गुरु कर रहा है, और उसे यह पता चल चुका था कि जब तक इसका गुरु इसके साथ है तब तक मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उसने सोचा कि क्यों न पहले इसके गुरु को ही रास्ते से हटाया जाए। तो जब वह इसके बारे में सोच ही रहा था, तो उसी समय उसे आवाज आई कि यह तू क्या कर रहा है, तुझे नहीं पता कि तेरा पाला किससे पड़ा है, तू जिससे निपटने की कोशिश कर रहा है वह कोई आम इंसान नहीं है, वह हमसे बहुत ऊपर है, वह एक बहुत बड़ी शक्ति है, तू तो क्या मैं भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। यह बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ, उसने फिर से वही सब करना शुरू कर दिया। जब भी वैसा करता तो वह जो संत सतगुरु थे उनको पता था कि मेरे शिष्य पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, तो वह हर पल उसकी संभाल करते थे। साध संगत जी ये होती है, गुरु की अहमियत हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा होता है, लेकिन वह सतगुरु जानता है कि मेरे शिष्य पर कौन सी समस्या आने वाली है, तो वह उसे हमारे पास पहुंचने ही नहीं देता, उसे पहले ही नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, ताकि उसके शिष्य को कोई नुकसान ना हो सके। साध संगत जी यह होती है गुरु की अहमियत। इसलिए तो फरमाया गया है कि गुरु का होना जीवन में बहुत जरूरी है, बिना गुरु के हम एक लाश के समान है। इतनी कृपा गुरु हम पर करता है, और वह केवल हमसे एक ही चीज मांगते हैं, वह मालिक की भजन बंदगी, और इसमें भी उनका कोई फायदा नहीं है, इसमें भी हमारा ही फायदा है। जब वह नाम की बख्शिश करते हैं तो हमारी संभाल उनकी जिम्मेवारी हो जाती है, लेकिन हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि यह नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हम यह नहीं जानते होते कि सतगुरु कैसे कैसे हमारी संभाल कर रहा है, कौन कौन सी ऐसी मुश्किलें हमारी जिंदगी में आने वाली होती है जो वह पहले ही नष्ट कर देते हैं, उन्हें हमारे पास भी नहीं आने देते। तो ऐसा ही उस लड़के के साथ भी हुआ। उस तांत्रिक ने फिर एक प्रयास किया, और अब उसने ऐसा प्रयास किया कि लड़के की मृत्यु होनी अवश्य थी। जब उस महात्मा को यह खबर हुई कि इस तांत्रिक ने अब अपनी हद पार कर दी है, तब उन्होंने अपनी आंखें बंद की। वह उनसे कोसों दूर बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें वहां पर भी खबर थी कि मेरे शिष्य के साथ क्या क्या हो रहा है, और उन्होंने अपनी आंखें बंद की, और जैसे ही उन्होंने मालिक के आगे अरदास की तो उस तांत्रिक के जो दोनों हाथों थे वह मुड़ गए, जिससे वह सब कुछ कर रहा था, और उसकी जुबान भी चली गई। और जब ऐसा हुआ तब उस तांत्रिक को यह पता चल गया था कि मेरा पाला एक बहुत बड़ी शक्ति से पड़ा था। मुझे समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन मैं नहीं माना, तो इसी का फल मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। साध संगत जी, ऐसे एक पूर्ण संत सतगुरु हमारी संभाल करता है। जब हमें नाम की बख्शीश करते हैं तब वह हमारी जिम्मेवारी लेते हैं, इसलिए जिन्हें वह नाम की बख्शीश करते हैं उन पर उनकी कृपा सदा के लिए बनी रहती है। कोई भी ऐसी चीज उनके शिष्यों के आसपास नहीं मंडराती। और हम अक्सर ऐसे सवाल अपने संत सतगुरु से पूछते हैं, तो जब हम ऐसी बातें उनसे करने की कोशिश करते हैं तो वह अक्सर ऐसी बातों को नकार देते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि साध संगत जी जो पूरा गुरु होता है उसकी अवस्था बहुत ऊंची होती है, उन्हें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता, यह चीजें नीचे होती है।
और एक गुरु ऊपर की अवस्था का मालिक होता है, वह कुल मालिक का रूप होता है। तो इसीलिए वह इन सब बातों को नकार देता है और इसके बारे में ज्यादा जिक्र इसलिए नहीं करते क्योंकि वह नहीं चाहते कि उनके बच्चे इन सब बातों में पड़े। वह चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उन जैसे बन जाएं। एक पूरा संत सतगुरु अपने शिष्य को भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है। वह नहीं चाहता कि मेरा शिष्य इन सब बातों में उलझ पड़े, क्योंकि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं होता। हमारा सच्चा धाम केवल सचखंड है और हमें मालिक की भजन बंदगी कर कर अपने सच्चे धाम जाना है, ना कि ऐसी बातों में पढ़कर अपना समय व्यर्थ करना है। तो इसलिए वह ऐसी बातों को नकार देते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो साध संगत जी, इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिन्हें एक पूरे संत सद्गुरु से नाम की बख्शीश हो गई है, उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन पर ऐसी कोई भी ताकत काम नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी संभाल वह कुल मालिक खुद करता है। उससे ऊपर और कोई भी नहीं है। ऐसी चीजें हमारे पास तो क्या हमारे आसपास भी नहीं मंडराती, जिन्हें एक पूरे संत सतगुरु से नाम की बख्शीश हो जाती है।